नमस्कार सभी को। क्या आपका कई सालों से किसी बैंक में हाउसिंग लोन चल रहा है और आप चाहते हैं उसके ऊपर लगने वाली ईएमआई आप कम कराएं, या आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ हाउसिंग लोन पर लग रहा है आप उसे कम कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको तरीके बताएंगे जिससे आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा सकते हैं और उसकी वजह से आपकी ईएमआई जो आपके हाउसिंग लोन पे आ रही है वो रिड्यूस ज़रूर होगी। वीडियो आपके काम का निकले तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हम अपने चैनल पे इसी तरीके से लोन और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो आइए बिना देरी करे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं और कई सालों से वो उसी बैंक में चलता आ रहा है। ना तो हमने कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया है और ना ही कभी अपनी ईएमआई को कम करने के तरीकों के बारे में सोचा है। शायद हम नहीं सोचते होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज और मार्केट में प्रेजेंट कंपटीशन का फायदा उठा के जहां पे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या जिस तरीके से बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करते हैं और अपनी ईएमआई को रिड्यूस कराते हैं, या फिर वो अपना टेन्योर रिड्यूस करा सकते हैं। तो इन दोनों ही पॉसिबिलिटी को कैसे हम ग्रैब करें, इसके बारे में जो सबसे पहला तरीका है उसके बारे में ज़रा जानते हैं। तरीका जिससे काफ़ी सारे लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई को कम कराते हैं वो है बैलेंस ट्रांसफर, या बैंकिंग के टर्म्स में इसे टेक ओवर भी बोला जाता है, या कॉमन लैंग्वेज में आप जानते होंगे एक बैंक से लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना। काफ़ी सारे लोगों को ये काफ़ी टफ प्रोसेस लगती होगी, लेकिन आज हम यहाँ पे टेक ओवर या बैलेंस ट्रांसफर की प्रोसेस को एक इजी वे में समझाएंगे, जिससे आप भी अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो इजीली अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकें या अपना लोन किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा सकें। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि बैलेंस ट्रांसफर या टेक ओवर क्या होता है। जब कभी आपको अपना लोन किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हो तो उस प्रोसेस को बैलेंस ट्रांसफर बोला जाता है, या बैंकिंग टर्म्स में इसे लोन टेक ओवर बोला जाता है, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक लोन ले रही है, और बैलेंस ट्रांसफर क्योंकि इस बैंक से जो बैलेंस है वो दूसरे बैंक में ट्रांसफर आप कर रहे हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन वो आता है वो ये कि बैलेंस ट्रांसफर या टेक ओवर क्यों होता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं मेरे बैंक से, इसीलिए मैंने अपना बैलेंस ट्रांसफर करवा लिया। दूसरा कि सामने वाला बैंक मुझे कोई और भी क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, इसीलिए मैंने अपना ये वाला लोन भी उनके यहाँ ट्रांसफर करा लिया। थर्ड कि जिस बैंक में मैं अभी हूँ उससे दूसरा बैंक मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी या काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, इस कारण से भी मैं इस बैंक से दूसरे बैंक के अंदर अपना बैलेंस ट्रांसफर या लोन टेक ओवर करा सकता हूँ। अब नेक्स्ट चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो ये कि मैं अपना बैलेंस ट्रांसफर क्यों कराऊं। मेरा तो करंट बैंक के साथ काफी पुराना रिलेशन है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, क्या आपके बैंक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है। अगर नहीं तो आपको जहां बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहां पे शिफ्ट करिए, और या फिर अपने बैंक से पूछिए कि क्या वो बेटर अपॉर्चुनिटी आपको वो इसी बैंक में प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर करा सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या अगर नहीं करा सकते हैं तो आपको अपना बैलेंस ट्रांसफर जरूर कराना चाहिए या अपना लोन टेक ओवर जरूर कराना चाहिए। तो ये तो वो सारे क्वेश्चंस थे जो आपके दिमाग में आएंगे जब आप बैलेंस ट्रांसफर के बारे में सुनेंगे या कोई आपको बैलेंस ट्रांसफर के बारे में बताएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर आखिर कराएं कैसे, या इसकी प्रोसेस क्या होती है। इसकी प्रोसेस के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अपने होम लोन पे लगने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जरूर पता करें और अपने बैंक से ये जरूर बोलें कि क्या आप उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं जितना सामने वाला बैंक दे रहा है। यदि वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दे तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, आप उसी बैंक में रहिए, उसी बैंक के साथ रहिए। लेकिन यदि वो बोले कि नहीं घटा पा रहे हैं तो हम बैलेंस ट्रांसफर के बारे में सोचेंगे और उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना बहुत इजी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बता रखा है। मैं आई बटन में वो वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख के अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट के समय में इजीली पता कर सकते हैं नेट के थ्रू। अब जब आपको पता चल चुका है कि मार्केट में कौन सा बैंक आपको सबसे अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है, तब आएगी बात कैलकुलेशन की।
आपको बैलेंस ट्रांसफर कराने में या आपको अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराने में जो खर्चा आ रहा है, क्या वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो रिबेट मिल रही है या जो कमी आ रही है या आपकी ईएमआई जो कम हो रही है उसके इक्वल है या उससे कम है। ये हम कैसे चेक करेंगे, आइए आपको बताते हैं। समझिए, आपका आज की तारीख में जो अमाउंट रिमेनिंग बच गया है या जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो 30 लाख रुपीस है। जो आपका टेन्योर बचा है वो करीब 20 साल बचे हुए हैं और आपको इस बैंक से दूसरे बैंक में जाने के बाद लगभग 0.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी मिल रही है। तो जो फाइनल अमाउंट आएगा वो ये रहेगा। अब आप सामने वाले बैंक जाकर अपना सारा खर्चे के बारे में पता करें। एक मैं आपको टिप यहाँ देना चाहूँगा कि कोशिश करें कि बैलेंस ट्रांसफर फेस्टिव सीजन में ही कराएं, क्योंकि फेस्टिव सीजन में ज़्यादातर बैंक अपनी प्रोसेसिंग फीस या कई तरह की फीसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिबेट देते हैं। तो जब आप फेस्टिव सीजन के अंदर अपना बैलेंस ट्रांसफर कराएंगे तो ये जो बैलेंस ट्रांसफर में आने वाला जो एक्सपेंस है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका होगा। तो सेकंड जो काम है वो आप सामने वाले बैंक जाके ये पता करें कि बैलेंस ट्रांसफर कराते समय वो आपसे क्या क्या तरीके के चार्जेस लेंगे। चार्जेस किस किस तरीके के होते हैं ये आपको अगर जानना हो तो आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि होम लोन को लेने में क्या क्या चार्जेस लगते हैं। आप चाहें तो उससे भी पता कर सकते हैं। अब आपको कंपेयर करना है कि ये चार्जेस जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने से बचाए हुए पैसे हैं उससे ज़्यादा तो नहीं है। या सबसे इजी तरीका, फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से जो पैसा अमाउंट बच रहा है क्या वो आपके बैलेंस ट्रांसफर करने वाले अमाउंट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। अगर उसके इक्वल या उससे ज़्यादा है तो बात सही है, लेकिन उससे अगर कम है तो फिर आपको बैलेंस ट्रांसफर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम मिल रहा होगा अपने करंट बैंक में। तो अब अगर आप बैलेंस ट्रांसफर कराने जाएंगे तो आपको वो कंपेरेटिवली प्रॉफिट या कंपेरेटिवली फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको काफ़ी मार्जिनली प्रॉफिट हो रहा है या काफ़ी मार्जिनली फ़ायदा होते दिख रहा है तो आप अपना बैलेंस ट्रांसफर ज़रूर कराएं। तो ये तो बात हुई कैलकुलेशन की। अब नेक्स्ट थिंग इज कि बैलेंस ट्रांसफर कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब कभी आप उस बैंक के पास जाएंगे जहां आप अपना बैलेंस ट्रांसफर कराने जा रहे हैं, वो आपसे 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर मांगेगा। पहला जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपका करंट बैंक जिसने आपको होम लोन दे रखा है वो आपको प्रोवाइड कराएगा एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे रहेंगे जो आपने ओरिजिनल उसके पास जमा करा के रखे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो एग्रीमेंट करा रखा है अपनी प्रॉपर्टी का या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने करंट बैंक के अंदर जमा कर रखे हैं वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट या एलओडी में रहेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपको एलओडी लेना पड़ेगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो दूसरा बैंक आपसे मांगेगा वो रहेगा फोरक्लोजर लेटर। फोरक्लोजर लेटर वो लेटर होता है जो करंट बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि यदि आज की तारीख में आप अपना लोन बंद कराते हैं तो आपको कितना अमाउंट उसको देना रहेगा। तो फोरक्लोजर लेटर और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 2 वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको नए बैंक में सबमिट कराने पड़ेंगे अपने लोन प्रोसेस के दौरान। और साथ ही साथ करंट बैंक के अंदर जो आपका लोन अकाउंट है उसका स्टेटमेंट भी आप जरूर अपने पास रखें, जिससे आप सामने वाले बैंक को प्रोवाइड करा सकें। इसके अलावा सामने वाला बैंक आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट ले सकता है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में हमारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि होम लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर या होम लोन टेक ओवर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बताई। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, हम आपकी क्वेरीज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस वीडियो से यदि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कमी आ सकती है और आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हम इसी तरह पर्सनल फाइनेंस और लोन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।